बारे में, तो हमारे आगे ये कुछ पिक्चर्स आती हैं, हमारे दिमाग में कुछ पिक्चर्स आती हैं। तो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था, पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा अगला लेक्चर आएगा उसमें हम विजुअलाइजेशन की मदद से जानेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में। कुछ पिक्चर्स को देखेंगे, कुछ वीडियोस को देखेंगे, उसके ज़रिए हम जानेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपने ह्यूमन हार्ट से। तो स्टूडेंट सबसे पहले जब हम स्टार्ट करेंगे हार्ट को, हमारे मन में जब हम सोचते हैं दिल के बारे में, हार्ट के बारे में, तो हमारे मन में एक पिक्चर आती है, उसको देखते हैं। तो स्टूडेंट्स जब हम बात करते हैं हार्ट के बारे में, दिल के बारे में, तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर आती है, वो ये पिक्चर आती है हार्ट की, ये वाली। स्टूडेंट्स बेसिकली ये वाले हार्ट में और जो हमारा बायोलॉजी से रिलेटेड हार्ट है उसमें डिफरेंस है। स्टूडेंट्स हमारे मन में केवल हार्ट का, जैसे हार्ट के बारे में जब हम बात करते हैं तो हार्ट के बारे में हमारे अंदर यही बात आती है कि हार्ट ये है। जैसे बोलता है कोई हार्ट बताओ क्या है, तो आप ये डायग्राम बना के दिखा देते हैं, तो ये हार्ट है आपका। स्टूडेंट्स बेसिकली जब हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो बायोलॉजी में अपना चैप्टर है, हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे हैं ह्यूमन बींग्स में, और इसमें हम हार्ट पढ़ेंगे। तो हार्ट बेसिकली है क्या? सो स्टूडेंट्स हार्ट को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले डिसाइड करते हैं हार्ट होता कहाँ है, अपनी बॉडी में। तो हार्ट होता है हमारी बॉडी में। तो बॉडी में स्टूडेंट्स होता कहाँ है, तो सबसे पहले ये देखते हैं स्टूडेंट्स, हार्ट होता है हमारा थोरैसिक कैविटी में, यानी कि लंग्स के पास में। ठीक है, लंग्स के पास में, रिब केज के अंदर। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं अपने हार्ट के साइज की। तो हमारे हार्ट का जो साइज है स्टूडेंट्स, ये आपके सामने एक पिक्चर है। एक डॉक्टर ने ऑपरेशन के बाद हार्ट को बाहर निकाल के अपने हाथ में रख लिया। तो आपको कुछ पता लग रहा होगा कि आपका हार्ट का साइज क्या है। हार्ट का साइज आपका है फिस्ट के बराबर। स्टूडेंट्स क्या? आपकी फिस्ट के बराबर, यानी कि आपकी मुट्ठी के बराबर। हार्ट का साइज है आपका एक मुट्ठी के बराबर। और स्टूडेंट्स हार्ट का जो बेसिक डायग्राम है ये है, इसको अभी हम और जूम करके देखते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं स्टूडेंट्स हार्ट के बारे में। हार्ट की जो लोकेशन है वो मैंने आपको कहाँ बताई थी? चेस्ट कैविटी, यानी कि थोरैसिक कैविटी, इनसाइड रिब केज के अंदर। स्टूडेंट्स जो हमारा हार्ट है, जैसे कि आपको ये हार्ट दिख रहा है, ये लंग्स है, हमारे लंग्स के ऊपर होता है रिब केज। स्टूडेंट्स रिब केज क्या है? हमारी बोन्स है, बोन्स का एक स्ट्रक्चर है, वो है रिब केज। रिब केज क्या करता है? लंग्स को प्रोटेक्ट करता है और हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। हार्ट की पोजीशन क्या है? एक थोरैसिक कैविटी, यानी कि हमारी चेस्ट कैविटी में होती है, हमारी छाती के पास होती है, और लंग्स के बीच में, यानी कि इनसाइड बिटवीन द लंग्स। स्टूडेंट्स और क्या है? हमारा डायफ्राम, डायफ्राम के ऊपर। लोकेशन में आप बहुत सारी बातें लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। लंग्स के बीच में लिख सकते हैं, थोरैसिक कैविटी में लिख सकते हैं, चेस्ट के सेंटर में है, ओके, लंग्स के बीच में है, थोरैसिक कैविटी में है। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं हमारी हार्ट की पोजीशन। हार्ट हमारा कहाँ होता है? हार्ट होता है हमारा स्टूडेंट्स बेसिकली मिडिल ऑफ द चेस्ट, यानी कि सेंटर ऑफ द चेस्ट। थोड़ा सा पार्ट इसका लेफ्ट में टिल्टेड होता है। जैसे हम फील करते हैं कि हमारा हार्ट लेफ्ट में है, जैसे कि हमारे कहीं पेन वगैरह होता है तो हम सोचते हैं ये लेफ्ट साइड में अगर पेन हो रहा है तो हमारे हार्ट में पेन हो रहा है। स्टूडेंट बेसिकली जो हमारा हार्ट का पार्ट है वो मिडिल में, यानी कि सेंटर में पाया जाता है। हार्ट का थोड़ा सा पार्ट जो टिल्टेड होता है स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं, ये जो हार्ट का थोड़ा सा पार्ट है टिल्टेड है लेफ्ट साइड की ओर, ओके। जो लेफ्ट साइड की ओर टिल्टेड पार्ट है, इसकी वजह से हमें फील होता है कि हमारा जो हार्ट है वो हमारा लेफ्ट साइड में होता है, ओके स्टूडेंट। मैंने आपको साइज बताया इसका, फिस्ट के बराबर, यानी कि हमारी मुट्ठी के बराबर होता है। सो स्टूडेंट्स हम ये देख चुके हैं। अब स्टूडेंट्स हम जानते हैं अपनी हार्ट के एनाटॉमी के बारे में, यानी कि हमारा हार्ट है, हार्ट का स्ट्रक्चर ये है, जैसे ये वाला स्ट्रक्चर यही है, हार्ट का स्ट्रक्चर ये है। इसके अंदर कुछ नाम होते हैं, मैंने आपको स्कीमेटिक डायग्राम यानी कि एक स्क्वायर की मदद से बताया था, इसमें 4 चैम्बर्स वगैरह। अब मैं इसको बताता हूँ स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पिक्चर्स हैं इसकी, हम थोड़ा विजुअलाइज करके देख सकते हैं अपने हार्ट को। सो स्टूडेंट्स देखते हैं इस हार्ट को बेसिकली है क्या। सो स्टूडेंट्स मैंने आपको इसकी पोजीशन बताई। पोजीशन में मैंने आपको क्या बताया,
ये लंग्स के बीच में, लंग्स कहाँ पे होते हैं? रिब्स में। जैसे आपको ये हड्डियाँ दिखाई दे रही हैं, ये हमारी रिब्स हैं। रिब्स के बिल्कुल सेंटर में क्या है? हमारा हार्ट ये प्रेजेंट है। ओके स्टूडेंट्स, अब इस देख लेते हैं इसकी एनाटॉमी। सो स्टूडेंट्स, एनाटॉमी देख लेते हैं। एनाटॉमी आपने देखा आपके सामने, ये हार्ट है। हार्ट में बेसिकली 4 चैम्बर होते हैं। सो स्टूडेंट्स, हार्ट में 4 चैम्बर हैं, उस 4 चैम्बर्स के नाम देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारा पहला चैम्बर, दूसरा चैम्बर, तीसरा चैम्बर और चौथा चैम्बर। हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, यानी कि 4 चैम्बर्ड हार्ट बोला जाता है ह्यूमन बीइंग का। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे ये जो चैम्बर्स हैं इनके नाम देख लेते हैं। जो अपर 2 चैम्बर्स हैं, 1 2, ये अपर 2 जो चैम्बर्स हैं इनके नाम है एट्रियम। अब स्टूडेंट्स, डायरेक्शन वाइज देख लेते हैं, राइट एंड लेफ्ट। तो राइट साइड पे जो है उसको नाम दे दिया है अपर चैम्बर को राइट एट्रियम, और जो लेफ्ट साइड में है जो अपर चैम्बर है उसको नाम दे दिया है लेफ्ट एट्रियम। सो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। और बात करते हैं नीचे वाले अपने चैम्बर्स की, तो हमारा नीचे वाले जो चैम्बर्स होते हैं उनको बोलते हैं वेंट्रिकल। अब राइट और लेफ्ट वाली बात है, जो राइट साइड पे है वो हो गया हमारा राइट वेंट्रिकल, एंड जो लेफ्ट साइड पे है वो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। स्टूडेंट्स, अब मैं बात करता हूँ आपसे, जो हमारा जो हार्ट है, हार्ट क्या है, किस चीज़ से बना है? जब मैंने आपको फिस्ट वाला डायग्राम दिखाया था, वहाँ आपने देखा था कि जो हार्ट है कुछ मसल्स से बना हुआ है। जो हार्ट की मसल्स हैं उनका नाम क्या है? कार्डियक मसल्स। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कार्डियक मसल। ये मसल्स है, ये कौन सी मसल्स हैं? कार्डियक मसल्स। सो स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कुछ जाना था वेसल्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स, वेसल्स आप देख सकते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। सबसे पहले एओर्टा का वर्क क्या था स्टूडेंट्स? एओर्टा का वर्क था हमारे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको ट्रांसपोर्ट करना। कहाँ से ट्रांसपोर्ट करना? हार्ट से पूरी बॉडी तक एओर्टा का काम था। एओर्टा स्टूडेंट्स असेंडिंग में भी होती है और डिसेंडिंग में भी होती है। असेंडिंग एओर्टा क्या करती है? ऊपर वाले बॉडी में ब्लड पहुंचाती है, और डिसेंडिंग एओर्टा क्या करती है? नीचे वाली बॉडी में ब्लड पहुंचाती है। यही हमारा वेना कावा क्या करता है? वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। ये हमारा वेना कावा है स्टूडेंट्स, ये हमारा एओर्टा है। आप देख सकते हैं ये है हमारा एओर्टा। इसमें बहुत सारी वेसल्स हैं, अलग अलग बॉडी पार्ट्स में जाती हैं। ये हमारा वेना कावा है, इन्फीरियर वेना कावा एंड सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा आपका ऊपर वाला और इन्फीरियर वेना कावा आपका नीचे वाला। स्टूडेंट्स, और अगर मैं बात करूं हमारे और स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर हमारे और होते हैं पल्मोनरी वाल्व, यानी कि पल्मोनरी वाल्व यानी कि ये वाला वाल्व, ठीक है। और एओर्टिक वाल्व यानी कि जो पल्मोनरी वाल्व यानी कि पल्मोनरी आर्टरी में जाने से प्रिवेंट कर रहा है, यानी कि जब पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जाता है तो वहाँ पे जो वाल्व खुलता है उसको बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व। और स्टूडेंट्स, हमारा अगला जो वाल्व है, अब हमारे 2 इंपॉर्टेंट वाल्व हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व एंड बाइकस्पिड वाल्व। सो स्टूडेंट्स, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में हमारा एक वाल्व है जिसका नाम है क्या? ट्राइकस्पिड वाल्व, यानी कि इसमें 3 कस्प हैं, 1 2 एंड 3 कस्प हैं, यानी कि ट्राइकस्पिड वाल्व है। और अगर आप लेफ्ट साइड की बात करें, लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम के बीच में भी वाल्व है जो बाइकस्पिड वाल्व है, यानी कि जिसमें 2 कस्प हैं, यानी कि 1 कस्प एंड 2nd कस्प। तो ये 2 कस्प हैं, यानी कि बाइकस्पिड वाल्व एंड अनदर इज ट्राइकस्पिड वाल्व। अब स्टूडेंट्स, बात करते हैं इसके फिनोमेनन की, इसकी फंक्शन की। सो स्टूडेंट्स, फंक्शन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, वेना कावा से स्टार्टिंग होती है स्टूडेंट्स। वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा एंड सुपीरियर वेना कावा, 2 वेना कावा हैं। वेना कावा एक ही है लेकिन वो पाइप है 2 साइड से। सो स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, वेना कावा में आता है ब्लड हमारी होल बॉडी से। कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, वो कहाँ जाता है? हमारे राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में जब हमारा ब्लड एंटर कर जाता है तो राइट एट्रियम में ब्लड एंटर करने के बाद वो जाता है राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल में कैसे जाता है? ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू। जब ट्राइकस्पिड वाल्व खुलते हैं तो नीचे वाला स्ट्रक्चर में ब्लड आ जाता है, तो वो एक्सपेंड हो जाता है और ऊपर वाला सिकुड़ जाता है, यानी कि श्रिंक हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, जो राइट वेंट्रिकल में हमारा ब्लड है, राइट वेंट्रिकल वाला ब्लड हमारा कहाँ जाएगा? हमारे लंग्स में जाएगा। किसके थ्रू जाएगा? हमारा
पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू डीऑक्सीनेटेड ब्लड हमारा कहाँ जाएगा? लंग्स में। लंग्स से इसका प्योरिफिकेशन हो जाएगा, यानी कि प्योरिफिकेशन यानी कि जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो लंग्स में रह जाएगा और जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है वो कहाँ जाएगा? हमारे हार्ट में आ जाएगा। हार्ट में आता है कहाँ पे? हमारे लेफ्ट वाले साइड में, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू, जो एओर्टा के थ्रू हमारे पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। सो स्टूडेंट्स यही प्रोसेस चलता रहता है हमारी बॉडी में साइमल्टेनियसली। स्टूडेंट्स अब हम इसको देख लेते हैं वीडियो की मदद से। ये देख लीजिए, ये हार्ट का अनदर डायग्राम आपकी बुक्स में ज़्यादा पाया जाता है। अब स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, ये हमारा वेंट्रिकल, ये वाला वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, जो इन दोनों को यानी कि अलग करता है उसका नाम है सेप्टम, यानी कि डिवाइडिंग वॉल्व। जो वॉल्व है इनको डिवाइड करती है, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल को, इसका नाम है सेप्टम। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसमें ज़्यादा अच्छी तरह से देख पा रहे होंगे। ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये अयोर्टा, ये पल्मोनरी आर्टरी, ये पल्मोनरी वीन, वेना कावा एंड ये सुपीरियर वेना कावा, ये इंफीरियर वेना कावा। स्टूडेंट्स इसमें मैं आपको बताऊं, जो ब्लू कलर से शो हो रहा है वो है हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड और जो हमारा ऑरेंज कलर से शो हो रहा है वो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं पल्मोनरी आर्टरी क्या कर रही है? हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है और जो हमारी पल्मोनरी वीन है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है। ठीक है, ये देख लीजिए आपका एक अनदर डायग्राम। मैं आपको अलग अलग डायग्राम इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपके अच्छी तरह समझ में आ जाए। ये डायग्राम बेसिकली हमें समझा रहा है, इसमें क्लियरिटी क्या है इस डायग्राम में? इसमें डायग्राम में क्लियरिटी है हमारे कस्प की, यानी कि ये 3 कस्प आराम से दिख रहे हैं हमें। इससे हमें पता लग रहा है ट्राइकस्पिड वाल्व, ये हमारा बाइकस्पिड वाल्व। सो स्टूडेंट्स ब्लड यहाँ पे जब आ जाएगा हमारे वेना कावा के थ्रू, तो यहाँ से जो ब्लड पास होगा ये पास होगा ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू। ट्राइकस्पिड वाल्व खोलेंगे तो यहाँ कहाँ आ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ये कहाँ जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी से, लंग्स से प्योरिफिकेशन होके इसका ये कहाँ जाएगा? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये एओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा। यही प्रोसेस बार बार चलता रहेगा। अब स्टूडेंट्स देख लीजिए, ये हमारा हार्ट है। अब ये हार्ट क्या करेगा? ब्लड का फंक्शनिंग करेगा। तो ब्लड की फंक्शनिंग को देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ये क्या है हमारा? वेना कावा। वेना कावा से कहाँ आएगा? हमारा राइट एट्रियम में ब्लड आएगा। राइट एट्रियम में ब्लड कैसे आएगा ये मैं आपको दिखाऊं। हार्ट एक्सपेंड करेगा, श्रिंक करेगा। एक्सपेंड और श्रिंक क्यों कर रहा है? क्योंकि जहाँ ब्लड आ रहा है वहाँ एक्सपेंड कर रहा है और जहाँ ब्लड की कमी है वहाँ श्रिंक कर रहा है। सो स्टूडेंट्स ब्लड यहाँ से आ रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ से फिर यहाँ ये वाले वाल्व से होते हुए जाएगा, ये यहाँ से ये ऐसे जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ब्लड आ रहा है, ये ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू निकल जाएगा। ट्राइकस्पिड वाल्व से निकलते हुए ये कहाँ से आ गया? हमारे राइट वेंट्रिकल में। राइट एट्रियम से, राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हमारे लंग्स में जाएगा। अब लंग्स से स्टूडेंट्स यहाँ आएगा ऑक्सीजनेटेड होके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होके इन तीनों वेसल्स के थ्रू हमारा कहाँ जाएगा? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टूडेंट्स ये आपको ये वाला वाल्व दिख रहा है, ये वाल्व किसका है? ये हमारा एओर्टा का वाल्व है। तो ये एओर्टा में ये वाला एओर्टा पाइप आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स अनदर डायग्राम में भी आप देख सकते हैं अच्छी तरह से ब्लड आ रहा है हमारे यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से ऐसे आ गया, फिर एओर्टा के थ्रू हमारा बाहर चला गया। सो स्टूडेंट्स ये हुआ हमारा ह्यूमन का हार्ट। सो स्टूडेंट्स ह्यूमन हार्ट आप समझ चुके हैं ब्लड का कैसे फंक्शनिंग होता है। सो स्टूडेंट्स आप समझ चुके हैं अपने हार्ट के बारे में कि हार्ट आपका कैसा है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है। लेफ्ट में होता है, ठीक है, लेफ्ट में नहीं होता है। बेसिकली लेफ्ट में कुछ पार्ट इसका टिल्टेड होता है, ठीक है। आप इसका साइज जान चुके हैं, हमारे फिस्ट के बराबर है। इसकी शेप कैसी है? ट्रायंगुलर शेप है कुछ, ठीक है। आपको मैंने सारे डायग्राम्स के थ्रू समझा दिया। इसका मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया, एनाटॉमी बता दी कि इसका क्या क्या रिलेशन है, क्या क्या सब कुछ है, ठीक है। ये हुआ स्टूडेंट्स हमारा हार्ट खत्म। अब अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सक्रीशन, क्योंकि हमारे 3 लाइफ प्रोसेस कंप्लीट हो चुके हैं। हमारा न्यूट्रिशन खत्म हो गया, रेस्पिरेशन खत्म हो गया, ट्रांसपोर्टेशन खत्म हो गया।
स्टूडेंट्स अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी आ रही है, आपको कुछ हाई लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके मन में, स्टूडेंट्स मैं आपको चैप्टर खत्म होने के बाद पर टॉपिक आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा। क्वेश्चंस आपके अलग अलग वेराइटीज़ के होंगे, अलग अलग लेवल के होंगे। उन क्वेश्चंस में आपका पूरा चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अपना ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, अगली वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और स्टूडेंट ध्यान रखिए, आप हमारी वीडियोस को जितने ज़्यादा लाइक करेंगे उतना से अच्छा हम आपको बढ़िया कंटेंट देंगे, बढ़िया पढ़ाएंगे। तो स्टूडेंट थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।